न्यूक्लियस। सो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज एक्चुअली region where the genetic material is there in condensed form। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। सो इट कैन बी, इट इज इन कंडेंस्ड फॉर्म, ओके, सो इट इज इन कंडेंस्ड फॉर्म। अब ये जो होता है इट इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग पोर्स, मतलब कि इसमें पोर्स भी प्रेजेंट होंगे एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारे पास जो, जैसे मान लो कि एक सिंगल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और इसमें पूरा आपको ऐसे यू कैन सी द लिपिड बाइलेयर, राइट। तो ये वाला जो लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये तो क्योंकि बाई लेयर होता है तो यहाँ पे दो दो बनाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इसको टर्न कर दें, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे टर्न कर देते हैं ये पूरा ऐसे लेयर को, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको हम और डिटेल में देखें अगर यहाँ पर, तो आई विल चूज द रेड कलर, यस, सो इट विल बी विजिबल हियर। तो द न्यूक्लियस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है और इसका ये एक आपको यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये कोई आउटर मेम्ब्रेन है तो यहाँ से ये पूरा खुला हुआ होगा और यहाँ पे ऐसे करके ये इस तरीके से यू कैन सी एनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आई विल जस्ट ड्रॉ दैट। So you can see that you have here your endoplasmic reticulum और ये पूरा ये जो एरिया है that is open। तो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो ये this is your inner membrane as you can see। तो inner membrane जो होता है that is totally bounded और इनके बीच बीच में आपको ये तरीके का स्पेसेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ये क्या होते हैं यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो उसको भी हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। so, यहाँ पे इसको न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं और इन्हीं न्यूक्लियर पोर के बीच में जो होता है दैट इज एक्चुअली योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ के बीच वाले स्पेस में ये वाला पूरा स्पेस खाली है, तो यहाँ पे होने वाला है हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यू कैन सी यू हैव योर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये वाला जो स्पेस होता है इट इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली सेम फॉर न्यूक्लियस एज वेल एज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यही सेम मटेरियल होगा जो कि यहाँ पे ये वाला मटेरियल होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस देख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होगा। फिर आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आता है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बिकॉज दिस इज द सोल चैनल for transportation, okay। So this is the sole channel for the transportation of any protein or any material जो कि न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और न्यूक्लियस से अंदर ऐसे आने का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो था अभी मैंने जितना भी चीजें बताई है दैट वाज फॉर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें आपका आउटर मेम्ब्रेन है एंड एक आपका इनर मेम्ब्रेन है। एंड अनदर थिंग टू से इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों जो होते हैं they are non-polar, okay। So they are permeable to only non-polar। why is it so, because it is made up of the normal plasma membrane का जैसा लेयर होता है उसी लेयर से ये बना हुआ है, इसी वजह से it is only permeable to the non-polar or anything, ठीक है। उसके बाद अंदर अगर स्ट्रक्चर में आए तो यू कैन सी, यहाँ पे इसमें नहीं बनाया गया है बट आई विल जस्ट ड्रॉ इट वंस। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है आपको लैमिनास देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। तो न्यूक्लियर लैमिना जो होता है, देखो ये 1 2 एंड दिस इज 3, तो 3 स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना आपको यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लैमिनास, मतलब 3 स्टैंडर्ड है लैमिना जो होता है, इसको हम लोग लैमिनर प्रोटीन्स कहते हैं जो विच इज मेड अप ऑफ लैमिना, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर सीइंग लैमिना, ओके, वेट अ मिनट, ओके।
तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड लैमिनर प्रोटीन। तो ये है हमारा लैमिनर प्रोटीन। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, अगर इस न्यूक्लियस को एक्सपैंड करना है या फिर श्रिंक करना है तब ये काम आएगा। यहाँ पे यू कैन सी द क्रोमैटिन। तो ये हमारा क्रोमैटिन है, ये पूरा थोड़ा सा लूज्ड है, और जब यही क्रोमैटिन और भी बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है तब ये बनाता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होगा उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर लैमिना। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियर लैमिना। तो न्यूक्लियर लैमिना सबसे पहले क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी फिलामेंट। ये एक तरीके का इंटरमीडिएटरी फिलामेंट होता है जो कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको एक्सपैंड करता है अगर नेसेसरी हो। तो जब मान लीजिए कि सेल डिवीजन के टाइम पे तो ये पूरा न्यूक्लियस पूरा खुल जाएगा, तो उसके टाइम पे इसको एक्सपैंड करना है तो इट इज नेसेसरी। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा ये किससे बना हुआ होगा? तो इट इज मेड ऑफ लैमिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव विद अस इज द फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमने साइटोस्केलेटन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें भी हम पढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेज 1। ओके, तो द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज 1। इसमें आपका नॉर्मली कोई एक पॉलीपेप्टाइड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज योर लैमिन लैमिन पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो है स्टेज 1 पे लैमिन पॉलीपेप्टाइड है जो कि एक मोनोमर के फॉर्म में है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ मोनोमर। उसके बाद फिर आगे जो है इसका हमें डाइमर बनाना है। तो डाइमर बनाएंगे तो एक अलग से स्ट्रक्चर बनता है स्टेज 2 में आपका, जिसको कहा जाता है विच वी कॉल एज स्टेज 2 में हम इसको कहते हैं कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर। वी कॉल इट कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ऐसे ये बन गया, उसके बाद फिर ये कॉइल्ड वाला, फिर यहाँ पे कॉइल्ड वाला, फिर ये ऐसे बनेगा, ये पूरा ऐसे कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये वाला जो यहाँ पे बन रहा है आपका, दिस इज एक्चुअली योर डाइमर। तो यहाँ पे ये हमारा डाइमर बन गया एंड इट इज अ कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर यहीं पे यही सेम चीज जो होगा, ये सॉरी दिस सेम थिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, इसमें ऐसे कॉइल्ड है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे आकर के सेम स्ट्रक्चर मिल करके एक टेट्रामर बना देता है। तो दिस इज एक्चुअली योर टेट्रामर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? टेट्रामर का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद फिर ये आगे जा करके यही टेट्रामर्स जो होते हैं ये सब मिल करके दे विल फॉर्म द न्यूक्लियर लैमिना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर लैमिना। तो इसका फॉर्मेशन देखना और इसका जो छोटा सा स्लाइडली फंक्शन था वो। अब उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर विद अस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसको सिंपली एनपीसी भी बहुत लोग कहते हैं। तो ये नथिंग, इट इज नथिंग बट जस्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले दिस इज द सोल चैनल जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स व्हाट, देखो क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज परमिएबल टू नॉन पोलर, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? जो पास ऑन नहीं हो सकते हैं, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उससे पास नहीं होंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे हमारे पास आ जाएगा आयंस, या फिर हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो सब पास ऑन करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी क्या आ सकता है? प्रोटीन्स आ सकते हैं, एंड वी कैन हैव द आरएनएज एंड एवरीथिंग, सो दे विल पास थ्रू दैट। ओके, इसमें अराउंड साइज अगर देखा जाए तो 30 टाइम्स साइज ऑफ ये राइबोसोम का होता है, बास्केट टाइप स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट इज वेरी सेलेक्टिव, तो सिलेक्टिव नेचर का इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, रिकॉग्निशन होता है, मतलब जो भी मटेरियल का एक्सपोर्ट करवाना है, चाहे आप वो एक्सपोर्ट करवा रहे हो
या फिर आप उसको इंपोर्ट करवा रहे हो, दोनों चीजों में वी विल डू द रिकॉग्निशन कि सही में वो मटेरियल आने लायक है कि नहीं है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, सिंपली इफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई होप दिस कलर इज विजिबल। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास देखना है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारा, सॉरी नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास देखना है। तो अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है, सॉरी, या इफ इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, तो ये आराम से यहाँ पे या फिर अंदर से बाहर आराम से आ सकता है इफ इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। But we need to have our selective transport. We need to have our nuclear pore complex for the transportation of RNAs or for the transportation of any protein molecules. ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स नेसेसरी है। अब हम बनाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली आई विल बी मेकिंग, हम लोग बनाएंगे पहले आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, वी विल बी मेकिंग द आउटर मेम्ब्रेन फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ये आप पहले बना लो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों बन गए। यहाँ से हम इसको टर्न आउट करवा देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझने के लिए भी इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने इसका बाई लेयर बना दिया यहाँ पर से। तो दिस इज द बाई लेयर। ओके, you can make it a bit symmetrical if you want, but it's still good. Okay, अब उसके बाद जब हमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी मेकिंग अ डिस्क लाइक थिंग हियर। मतलब ये बास्केट का ही एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। उसके बाद अब क्या होता है यहाँ पे, पहले देखो, दो तरीके का रिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म वाला साइड है। सो दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ओके, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाले साइड पे आपको न्यूक्लियर रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर रिंग बना दिया है। बोलोगे मैम बहुत छोटा रिंग है, तो ये इट इज अ बिट स्मॉलर। तो यहाँ पे अब आगे इस वाले स्ट्रक्चर के पास यू विल सी अ साइटोप्लाज्मिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक साइटोप्लाज्मिक रिंग बनाया। फिर एक इधर जो होता है हमारे पास एक मिडल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन मेक इट सिमेट्रिकल एज यू वांट। ठीक है, आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, स्पाइक्स जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ऐसे तो हमने इसको बीच से ऐसे काटा है, लेकिन यहाँ पे 4 स्पाइक्स आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वी आर मेकिंग 4 स्पाइक्स। तो इस तरीके का कुछ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है। अब समझते हैं कि कैसे कैसे, और यहाँ से आपको फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स में भी यहाँ पे अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोप्लाज्मिक रिंग, है ना। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक रिंग है। तो साइटोप्लाज्मिक रिंग बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट से अटैच्ड होता है। सो इट इज अटैच्ड टू साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ठीक है, दूसरी चीज दैट इट आल्सो हेल्प्स इन रिकॉग्निशन। तो इसका एक फंक्शन है कि ये रिकॉग्निशन में भी काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर अंदर में एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, समथिंग कॉल्ड NUPs आर प्रेजेंट हियर। ओके, so we can call it NUPs. So this is will be your NUPs. Okay, so this is going to be your second thing that you need to study, which is NUPs. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। सेकेंड थिंग इज वी हैव हियर इज न्यूक्लियोपोरिन्स। न्यूक्लियोपोरिन्स क्या होते हैं इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए यू नीड टू रिमेम्बर दैट न्यूक्लियोपोरिन्स जो होते हैं बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई मटेरियल यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर इधर आ रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है हमारे पास न्यूक्लियोपोरिन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा 30 न्यूक्लियोपोरिन्स यानी 30 NUPs हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो नाउ उसके बाद फिर क्या होता है कि वी हैव वेट, या ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है कि NUPs रिकॉग्निशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमारे पास ये जो थर्ड कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द थर्ड कैटेगरी, दिस इज गोइंग टू बी योर मिडल रिंग। ठीक है,
जो कि बिल्कुल यहाँ सटा हुआ होता है। एंड दीज आर द फोर्थ थिंग दैट दीज आर द स्पोक्स। तो स्पोक्स जो या फिर स्पाइक्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, नहीं तो ऐसे टोटल अगर स्पाइक्स देखा जाए तो देयर आर टोटल 8 स्पाइक्स। ठीक है, और ये होता है हमारा फिफ्थ थिंग विच इज योर न्यूक्लियर रिंग। ठीक है, व्हाट इज इट? दिस इज द न्यूक्लियर रिंग। ठीक है, जो कि बेसिकली बेस फॉर्म करता है, और इस वाले चीज को हम कहते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियर बास्केट। ओके, वी कॉल इट न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, अब ये वाली चीजें हो गई। अब उसके बाद फिर क्या है कि ये जो न्यूक्लियोपोरेंस होता है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द ट्रांसमिशन एंड ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अब क्या है कि यहाँ पे यू हैव योर लैमिना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैमिना बना दिया, 1 2 एंड दिस इज 3। सो दिस इज गोइंग टू बी योर लैमिना। ठीक है, अब अटैचमेंट, ये लामिना कैसे जुड़ा हुआ होगा? तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन्स हो प्रेजेंट जो कि इसको जोड़ रहे होंगे। ठीक है, एंड आई कैन इवन नेम द प्रोटीन्स दैट दिस वन इज कॉल्ड LBR, दिस इज कॉल्ड इन्यूमरिन। ओके, एंड यहाँ पे इसके सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकता है। सो दिस इज राइबोसोम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये दोनों राइबोसोम्स हो गया। इस साइड पे यू कैन सी मतलब एक दो प्रोटीन्स भी ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड सन एंड दिस इज कॉल्ड कैश। और इसके यहाँ पे देयर कैन बी एनी फिलामेंट, तो ये हमारा फिलामेंट हो गया, कोई भी साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट हो गया। सो दिस इज एक्चुअली योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? सिंपली ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, अब हमारा टॉपिक सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, सैडली। यस, सो वी हैव अनदर टॉपिक विद अस विच इज सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। आखिर ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? तो मतलब कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में ही ये वाला टॉपिक हमारा आया है विच इज सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या कर रहा है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में? एक तो काम जो कर रहा है ये हो रहा है कि इंपोर्ट कर रहे हैं मैम, एंड द सेकेंड काम दैट इट इज डूइंग इज दैट वी आर एक्सपोर्टिंग इट। तो कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो पहले इंपोर्ट का देखते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जो है वी हैव सर्टेन इंपोर्टेड प्रोटीन्स, जैसे कि RNA या DNA का कोई पॉलीमरेज है। ठीक है, उसको ऑल्सो वी हैव टू इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर वी हैव हिस्टोन्स जिसको इंपोर्ट करना हो सकता है, कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर हो सकता है जो कि वी कैन इंपोर्ट। ठीक है, या फिर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट में अगर देखें तो हम लोग एक्सपोर्ट बेसिकली किसका कर सकते हैं? द एक्सपोर्टेशन कैन बी डन ऑफ सेवरल प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स बेसिकली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लो कि कोई RNA वाला प्रोटीन है, ठीक है, RNA बनाना है तो उसका प्रोटीन्स बेसिकली हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसके सिग्नलिंग के लिए वी हैव इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो रिकॉग्निशन के लिए क्या करना है? सो रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में जब हमें रिकॉग्निशन करना होगा तो इट विल हैव स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एक्सपोर्टेंस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग यू नीड टू राइट दैट। ओके, और उसके बाद फिर अगर कोई प्रोटीन है तो उसके अंदर NLS जरूर होना चाहिए। इसमें भी इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? NLS, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट करवाना होगा तो NES हो सकता है विच इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि NLS में क्या होगा, NES में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मतलब NLS है अगर, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड, फर्स्ट डिस्कवरी was done on a virus। ठीक है, जिसको we will calling simian virus 40, we will calling it simian virus 40। ठीक है, या फिर इसको हम सिंपली SV40 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमें देखने को मिला था। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि रिकॉग्नाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके रिकॉग्निशन से क्या होता है कि वहीं पे इंपोर्टेंट बाइंड करके इसको पूरा एक्सपोर्ट करवाता है। और सेकेंड चीज हमने एक न्यूक्लियोपोरिन पे स्टडी करा था, सॉरी न्यूक्लियो प्लाज्मिन को हमने चेक करा था। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन को चेक करने पे हमें क्या मिला कि इसका जो लास्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे लाइसिन होता है,
यहाँ पे आर्जिनिन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 सेगमेंट होते हैं जो कि ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है, मतलब काम होगा या फिर जो भी। उसके बाद फिर 4 लाइसीन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे 4 और एक ऐसे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बाइंड करेगा और यहाँ 4 पे एक इम्पोर्टेंट बाइंड करेगा। तो ये भी एक एनएलएस का सिग्नल है और ये चारों भी एनएलएस के सिग्नल है, मतलब 2 सिग्नल्स मिल रहा है, तो इसके हम इसे बार पार्ट टाइप कहेंगे, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली हम एग्जांपल बता रहे हैं कि देखो एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहीं पे बाइंडिंग करके इंपोर्टेंस जो होते हैं वो उस चीज को इंपोर्ट करते हैं। फिर एक्सपोर्टेंस में भी मैंने बताया कि हाँ भाई एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टेंस जिसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें भी NES का एक सिग्नल होता है। इसके ज्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं हमारा न्यूक्लियोलस के तरफ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसमें आपको न्यूक्लियोलस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो एकदम डेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोलस। तो अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज दैट इट इज अ साइट फॉर योर RNA असेंबली, ठीक है, RNA असेंबली, ठीक है। और या फिर कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो साइट है फॉर राइबोसोम प्रोडक्शन। सो इट इज राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद फिर RNA का प्रोडक्शन हो रहा है, RNA का असेंबली हो रहा है, RNA का प्रोडक्शन, RNA का असेंबली एंड ऑल्सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये 3 चीज आपको बिल्कुल याद रखना है व्हेनेवर वी आर डूइंग योर न्यूक्लियोलस, ठीक है। कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइबोसोम प्रोडक्शन का फैक्ट्री है और RNA असेंबली वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ पे राइबोसोम बन रहा होता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम में बेसिकली क्या है ना कि हमारे पास जीन्स हैं पूरे एकदम क्लस्टर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास है 13 क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये सारे क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है। और बाकी का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है वो 5s बनाता है और ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे एक्चुअली मेक 5.8s, देन दे मेक 28s एंड 18s, ठीक है। और वी नो कि राइबोसोम्स वगैरह बनाने में क्या चाहिए होता है, जैसे एक हमारा जो यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, दो जो राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, ठीक है। दिस इज योर 80s राइबोसोम। तो इसमें जो पहला वाला यूनिट होगा वो 60s होगा और ये वाला यूनिट होगा जो 40s होगा, है ना। तो जो 60s वाला होता है, वेट या, तो जो 60s वाला होता है वो किससे बना होता है, 60s वाला जो होता है वो हमारा 2.8s से बना होता है यहाँ पे जो है। उसके बाद फिर इट इज मेड अप ऑफ 5.8s एंड देन इट इज मेड अप ऑफ 28s, 2.8s मैंने बोल दिया। उसके बाद फिर ये बना होता है, not 2.8, it is 28s, sorry. So yeah, it is made up of 28s, then 5.8s and then 5s। और उसके बाद फिर जो हमारे पास लास्टली आता है विच इज 18s। तो वो 18s का जो हमारा छोटा वाला यूनिट होता है वो बना होता है। तो टोटली हमारे पास आता है 5.8 है, देखो 5.8 है, फिर 28 है, फिर 18 है और एक क्रोमोसोम नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पे 5.5s बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक, दिस इज यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम ऐसा होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा कैसे, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो हम लोग को देखना है, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, पहले हम लोग देख लेते हैं कि राइबोसोम आखिर फॉर्मेशन इसका हो कैसे रहा है। तो आपका जो क्रोमोसोम नंबर कितना है, 13, 14, 15, 21, 22, ये सब क्या बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू मेक योर दे आर गोइंग टू मेक अ RNA, ठीक है। सो दे विल बी एक्चुअली, दे विल वेट क्या, सो इनका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 1 जो है ये इसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक प्रीकर्सर RNA बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रीकर्सर RNA। यहाँ पे यू विल सी अ प्रीकर्सर RNA
और ये जो प्रीकर्सर आरएनए होने वाला है इसको हम 45S बोलेंगे। तो ये काइंड ऑफ 45S प्रीकर्सर आरएनए हमारा होता है। एंड आफ्टर सेल डिवीजन ये जो होता है फिर से आपका डिवाइड कर जाता है एंड इट मेक्स द नॉर्मल जो कि आरएनए होगा। तो ये हमारा ये क्या है, आरएनए का प्रोडक्शन है। तो दिस इज आरएनए प्रोडक्शन। अब आरएनए का जो असेंबली है वो कैसे होता है, तो वो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, सो हियर that what you are seeing on the screen, this is your nuclear membrane and this is your nucleolus. तो nucleolus में मैंने क्या बोला कि let us suppose that we have this double stranded, ये double stranded है sorry, so this is actually your ribosomal DNA, जो कि ऐसा DNA जो कि राइबोसोम आगे जाके बनेगा। तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद that it will make प्री आरएनए, ठीक है, प्री आरएनए बनाएगा। और ये जो प्री आरएनए होता है ये क्या हो गया हमारा 45S हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे अभी भी लगे हुए हो सकते हैं। उसके बाद फिर इसका जो फर्दर अगर हम देखें तो ये फर्दर क्या होगा, 2 पार्ट्स में इट विल ब्रेक। एक पार्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पे रहा और जो दूसरा पार्ट होगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ओके, सो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू मेक, ये जो छोटा वाला पार्ट होगा ये बनाएगा एक छोटा सा यूनिट जिसको हम कहेंगे प्री 18S, ठीक है। और ये जो एक बड़ा वाला यूनिट बनाने वाला है इसको हम क्या कहने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली कंटेनिंग 28S, ठीक है। और उसके बाद 5.8S और एक 5S भी होगा। लेकिन हमारे पास ये वाला जो डीएनए है ये यहाँ से, तो 5S तो यहाँ से नहीं आया, तो 5S जो होगा वो बाहर से आएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। वो जो होंगे दैट इज गोइंग टू मेक जो 5S वाला पार्ट है, और फिर ये जो 5S वाला पार्ट है वो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो कैसे वाले क्रोमोसोम्स है, इट इज 14, 15, 13, 21 एंड 22, ठीक है। और ये क्या बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू मेक 18S, 28S एंड 5.8S, ठीक है। और बाकी 5S जो हो रहा है ये यहाँ हमारा बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा मैम, यहाँ से बाहर आएगा। वी हैव आवर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये दोनों ज्वाइन करेंगे, इट इज गोइंग टू मेक, ये वाला जो यूनिट होगा ये बना देगा आपका 40S वाला पार्ट, ठीक है। इट इज गोइंग टू मेक 40S एंड यहाँ पे जो है ये बड़ा सा जो है ये हमारा 60S वाला जो पार्ट होगा वो बना देगा। और ये दोनों फिर ज्वाइन कर जाएंगे, ये 60S हो गया और ये 40S हो गया, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाने वाले हैं, हमारा यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम। यहाँ पे हमने अपना न्यूक्लियस का पूरा पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया विथ एवरीथिंग, विथ न्यूक्लियस, लैमिना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।